हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग एक अनाउंसमेंट को लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स एमजेपीआरयू या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में या कैंपस में पढ़ते हैं, वो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में यूजी लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं उनका ऑड और इवन सेमेस्टर का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। हमारे यहाँ जो ऑड सेमेस्टर्स होते हैं, दैट मीन फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर जो होते हैं, उनका जो एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के रूप में होता है। और जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं यानी कि सेकंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में हमारे एग्जाम्स को लिया जाता है। और आप सभी जान रहे हैं कि आपने अभी दिसंबर में जो एग्जाम्स दिए थे ऑड सेमेस्टर्स के, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, आ गए हैं। और कुछ एक दो सेमेस्टर का रिजल्ट एक दो दिन में आने वाला है। आज शाम तक या कल सुबह तक आप उस रिजल्ट को देख पाएंगे। आज का जो अनाउंसमेंट है, जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे हैं, बिग अनाउंसमेंट क्या है कि जो आपके इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होंगे, खास करके जिन स्टूडेंट्स के पास में जूलॉजी और बॉटनी जैसा सब्जेक्ट है, उन एग्जाम्स में किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, किस प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चंस आने हैं, उनको लेकर हम लोग कुछ बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए खास होने वाली है। तो देख लेते हैं हम सभी कि किस तरीके की अपडेट है और किस प्रकार की अपडेट को लेकर के इंडियंस बायोलॉजी हब की टीम आपके सामने आई है। देखिए, सबसे पहली जो हमारी अपडेट है, हम लोग देखेंगे कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ये तीन सेमेस्टर आपके इवन सेमेस्टर्स में आते हैं। और इनके एग्जाम अप्रैल मंथ का चल रहा है, मई में इनके एग्जाम होने वाले हैं और जून लास्ट वीक तक इनका रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपके पास ओवरऑल देखा जाए एक महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि 15 मई के आसपास आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। और इसी बीच में आपको अपना एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, यूनिट वाइज सारी चीजों को तैयार करना है। तो यहां पर हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है जूलॉजी और बॉटनी, उनकी यूनिट वाइज सीरीज को लेकर आ रहे हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं बॉटनी या जूलॉजी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी प्रत्येक ईयर के प्रत्येक सब्जेक्ट में 8-8 यूनिट्स को रखा गया है। तो उन इंडिविजुअल यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग लगभग जो पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो रिलायबल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और वो सीरीज हमारी कुछ सेपरेट यूनिट के माध्यम से और कुछ मिक्सअप यूनिट के माध्यम से आने वाली है। यानी कुछ ऐसी यूनिट्स हो सकती हैं जो बड़ी यूनिट्स हैं, लार्ज जो यूनिट्स हैं, उनका हम लोग इंडिविजुअल आपको प्रॉपर क्लास देंगे। और जो छोटी यूनिट्स हैं उनको हम लोग एक दो यूनिट्स को ऐड करके जो है आपकी एक पूरी क्लास बना देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस को करने वाले हैं। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सारी क्लासेस को आप इंडियंस बायोलॉजी हब हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में आप सारी चीजों को ले पाएंगे। और ये जो चीजें हैं वो यूनिट वाइज होंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। यूनिट वाइज कराने का मोटिव ही यही होता है कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन किस यूनिट से लिया गया है और इसके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर के, थ्योरी की जो जेनरिक इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के, चीजों को इलोबरेट करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे हमको बनाना है, उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग कई सारी क्लासेस को लेकर आने वाले हैं जो आप सभी के लिए खास होने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ गए हैं वो प्रॉपर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर के कॉलेज कैंपस में जमा कर दें, जिससे कि टाइमली उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फॉरवर्ड किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट एक समस्या ये भी आ रही है जिसमें हम लोग अलग एक लेक्चर में बात करेंगे, एक मेजर प्रॉब्लम है, उसको लेकर के हम लोग बात भी करेंगे। हमारे लिए अभी यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म कायदे से भर जाए,
कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया जाए और हमारे पास जो 1 महीने का जो समय बचा हुआ है उसमें हम लोग इंडियंस बायोलॉजी हब यानी कि सत्यम पांडे सर के साथ में मिल करके अपने जूलॉजी बॉटनी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और इसी तरह से आप अगर जुड़े रहेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से आप अपने इस सेमेस्टर की तैयारी को कर पाएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेस में एनरोलमेंट किया था बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रिजल्ट का मुझे पिक भेजा है उनको तो बहुत सारा आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके और हमारी टीम भी एक मजबूत और सही ढंग से अपने प्रॉपर वे में एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर सके। थैंक यू सो मच।